कहते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ईसीजी होती है, वो ईसीजी मशीन में अगर एक सीधी लाइन बन जाए तो उसका अर्थ होता है कि हम जीवित नहीं हैं। ये रतन टाटा की सोच थी। रतन टाटा ने भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। रतन टाटा जब 1937 में पैदा हुए थे, तब उनका परिवार भारत के सबसे धनी परिवारों में से एक था। उस समय टाटा देश की सबसे बड़ी कंपनी थी और इसलिए अगर आपको लगता है कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए रतन टाटा ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत भी किसी बड़ी पोजीशन से की होगी, तो आप गलत हैं। दरअसल रतन टाटा ने जब 1962 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, तो उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आईबीएम का जॉब ऑफर आया था। आईबीएम से उन्हें नौकरी का प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने अपने चाचा जेआरडी टाटा के कहने पर उस ऑफर को ठुकरा दिया। उनके चाचा जेआरडी टाटा चाहते थे कि रतन टाटा परिवार के कारोबार के बेसिक सीखें और अच्छा खासा अनुभव लेने के बाद, परिपक्व होने के बाद उस बिजनेस को आगे चलकर संभालें। अपने चाचा जेआरडी के कहने पर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी ही खानदानी कंपनी में कोई बड़ी पोस्ट, बड़ा पद मिल गया हो। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने का मौका मिला। इसके बाद वो मैनेजमेंट पोजीशंस पे लगातार आगे बढ़ते गए। उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी उन्हें 1971 में मिली, जब उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। इन्हें 10 साल नौकरी करने के बाद अपनी घर की कंपनी में उन्हें यह पद मिला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ग्रुप की कई कंपनियों में रिफॉर्म किए, नए और प्रतिभाशाली युवाओं को लेकर कारोबार को गति देने का प्रयास किया और देखते ही देखते टाटा ग्रुप की कई कंपनियों ने सफलता की नई इबारत लिखना शुरू कर दी। और आखिरकार टाटा ग्रुप में करीब 30 साल काम करने के बाद रतन टाटा को 1991 में जाकर जेआरडी टाटा के हाथों पूरे ग्रुप की कमान मिल गई और इस तरह रतन टाटा टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा हो गए। तो 1991 के साल को बिजनेस की दुनिया में दो वजह से जाना जाता है। पहली तो यह कि इसी साल भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत हुई और दूसरी वजह थी टाटा ग्रुप की बागडोर रतन टाटा के हाथ में आई थी। उन्होंने जब ग्रुप की कमान संभाली, तब कंपनी का टर्नओवर महज $4 बिलियन था और आज ये $160 बिलियन के पार जा चुका है। और इस सफर के दौरान रतन टाटा को कई कठोर फैसले लेने पड़े और इन्हीं में से एक था 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के मुखिया पद से हटा देना। यह फैसला बड़ा कठिन फैसला था। दरअसल 2012 में जब रतन टाटा की उम्र 75 साल हुई, तो उन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट लेते हुए अपनी जगह साइरस मिस्त्री को ग्रुप का सर्वे सर्वा बना दिया। मिस्त्री का परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि कुछ वर्षों में मिस्त्री और रतन टाटा के बीच तनाव बढ़ गया। असल में साइरस मिस्त्री के कार्यकाल में टाटा ग्रुप को वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जिसकी अपेक्षा उनसे की गई थी। उन्हें लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नाराजगी थी और 2016 में जब ये मामला बढ़ गया, तो 79 साल की उम्र में रतन टाटा ने ग्रुप में फिर से एंट्री ली और उनकी सहमति से साइरस मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को एक कंट्रोवर्शियल बोर्ड रूम मीटिंग में पद से हटा दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। और साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप के पक्ष में, यानी रतन टाटा के जो का फैसला था उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए मिस्त्री की जो बर्खास्तगी थी उसे उचित ठहराया। और इसी बीच 79 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को बचाने के लिए उसकी कमान वापस अपने हाथों में ले ली और 2017 तक कंपनी की पूरी जिम्मेदारी संभालते रहे वो रतन टाटा। और रतन टाटा का ये किस्सा हमें बताता है कि व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता, मौका आने पर उसे जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ती है। तो वैसे तो रतन टाटा का जीवन